हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकार्ट क्लासेस। मेरा नाम है आतिफ और आज हम लोग सिंपल पेपर का फिजिक्स का अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। उसमें दो क्वेश्चन है, ए एंड बी। तो ए में क्या कह रहा है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। कह रहा है कि एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है जिसके अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होते हैं उसे ड्रॉ कीजिए। और क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है, मेंशन 2 प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। कह रहा है कि हमारे घर के सर्किट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं घर में, उसमें ओवरलोडिंग से कैसे बचा जाए। तो हम लोग पहले पार्ट ए का सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये कह रहा है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो ये हमारा फिगर है। इसमें ये जो है ये सोलेनॉइड है, यानी यहाँ जो है कॉइल है, कॉपर वायर है, किसी भी के ये टर्न्स कर के बने हुए हैं, कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें। ठीक है, ये हमारा सोलेनॉइड है। ठीक है, और ये कनेक्ट है बैटरी से। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, और ये के जो है स्विच ऑन स्टेट में है। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैग्नेट में हमेशा जो फील्ड लाइंस होते हैं वो नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ में इंटर करते हैं हमेशा। ठीक है, तो जब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है ये सोलेनॉइड में, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो राइट हैंड पाम रूल के द्वारा जो इसका डायरेक्शन होगा फील्ड लाइंस का, वो इस डायरेक्शन में होगा। यानी ये फेस नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा, ये फेस साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा। तो फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे और ऐसे इंटर करेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड में, अपर साइड एंड लोअर साइड में सोलेनॉइड के जो फील्ड लाइंस होंगे वो इलिप्टिकल शेप में होंगे, लेकिन सेंटर की तरफ जब हम आते हैं तो ये फील्ड लाइंस स्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, ये दो बातें याद रखनी है। ठीक है, जब इसमें क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है करंट, तो ये नॉर्थ की तरह एक्ट कर रहा है, ये साउथ की तरह एक्ट कर रहा है। जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो ये नॉर्थ की तरह एक्ट करेगा और ये साउथ की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है, मेंशन 2 प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। कोई भी ऐसे 2 प्रिकॉशंस बताइए जिसके द्वारा जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक सर्किट्स है उसमें ओवरलोडिंग से बचा जा सकता है। तो कौन कौन से प्रिकॉशंस है? प्रिकॉशंस टू अवॉइड ओवरलोडिंग आर, डू नॉट कनेक्ट टू मेनी डिवाइसेज इन सेम सॉकेट। कह रहा है कि किसी भी एक सॉकेट में बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट मत कीजिए। एक प्रिकॉशन ये आपको लेना ओवरलोडिंग से बचने के लिए। दूसरा प्रिकॉशन क्या है, डू नॉट कनेक्ट फॉल्टी अप्लायंसेज इन द सॉकेट। सॉकेट में फॉल्टी डिवाइसेस आप कनेक्ट मत कीजिए, जैसे ख़राब आयरन हो गया या कोई भी जिसमें डिफ़ॉल्ट आ गया, कुछ फॉल्ट आ गया है डिवाइस में, उसको कनेक्ट मत कीजिए सॉकेट से, तो आप ओवरलोडिंग से बच सकते हैं। तीसरा क्या है तरीका, मल्टीपल हाई पावर कंजप्शन डिवाइसेस शुड नॉट बी कनेक्टेड एट द सेम टाइम। कह रहा है कि आप घर के अपने सर्किट्स में, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में बहुत सारे सॉकेट्स होते हैं, तो उसमें कह रहा है कि एक टाइम पे बहुत सारे हाई पावर कंजप्शन डिवाइसेस मत लगाइए। जैसे आपने आयरन भी लगा दिया और आपने हीटर भी लगा दिया, आपने कूलर भी लगा दिया, आपने एसी भी लगा दिया, यानी कि ये सारे हाई पावर कंजप्शन डिवाइसेस है, आपने इसे एट ए टाइम सबको कनेक्ट करके आप यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ओवरलोडिंग से बचना है। तो ये 3 प्रिकॉशंस है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। हम लोग लगातार सिंपल पेपर के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के 2024 बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th के लिए। ठीक है, अगर आप इससे फ़ायदा उठा रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करके इन सारे वीडियोज़ को देखिए और लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच।